हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मनी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोज 11th स्टैंडर्ड के शुरू किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का और साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर ओसीएम का भी कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से गो थ्रू करके अपने नोट्स बनाते हुए पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का है मनी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इकोनॉमिक्स, जैसे कि आप जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन लेवल तक आपको बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में स्पेसिफिकली। तो मनी चैप्टर जो है ये एक बहुत अहम चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। जी हाँ दोस्तों, पैसा, मनी का इन्वेंशन जो है ये ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं जो हमारी पुश्तैनी जो तौर तरीके थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, उसकी डिफिकल्टीज को ओवरकम करता हुआ मनी हमारे सामने आता है। और इसीलिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है और कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन भी सीखेंगे, मनी का टाइप्स भी देखेंगे और क्या क्वालिटीज होती हैं मनी के अंदर वो भी जानेंगे। इस मोनोटोनस वर्ल्ड में आज का ये चैप्टर मनी, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको कि ह्यूमन बीइंग जो है ये एक्टिविटीज करता रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसका अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, पहले से ही हिस्टोरिक टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही दोस्तों लेन देन की प्रक्रिया चली आ रही है और कहीं ना कहीं हर फील्ड में इन्वेंशंस भी हुए हैं। ऐसा ही एक इन्वेंशन है मनी। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर क्रॉथर की कुछ बातें जानते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ। मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशंस आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में कई इन्वेंशंस हुए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में, लेकिन मनी का इन्वेंशन एक फंडामेंटल और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन है ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी नॉलेज के हर ब्रांच में एक बेसिक इन्वेंशन है ही, जिसने बहुत बड़ा ऊंचा काम किया है और मान सम्मान हासिल किया है हर ब्रांच ऑफ नॉलेज में। उसी के उदाहरण वो यहां पर दे रहे हैं और कहते हैं इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, बहुत महत्वपूर्ण। फायर जब इन्वेंट हुआ तो साइंस में एक नई क्रांति सी आ गई। इसी के साथ साथ वो कहते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन मैकेनिकल साइंस। और उसी तर्ज पे द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच हैज ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन है तो वो है मनी का इन्वेंशन, और जिसने जिंदगियों को बदल दिया, जिंदगी जीने के तौर तरीकों को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट and sold with the help of money in today's modern world। हर चीज जो है पैसे से हम खरीदते हैं। exchange of goods and services आसानी से मनी के जरिए होता है और इसीलिए to satisfy human wants we need money। Modern economy is dependent on money। Money which is in circulation today was created to reduce the difficulties in barter system। यहां से ही जो है वो मनी का इजाद शुरू होता है। दोस्तों, पहले बार्टर सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। याद कीजिए, आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ जाना ही होगा। सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है बार्टर एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, बार्टर एक्सचेंज में कई डिफिकल्टीज आने लगी थी और इसीलिए मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उभर कर सामने आया। लोग पहले गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे, काफ़ी खुशनुमा रहते थे, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते थे। लेकिन तभी आबादी कम थी, बहुत सारे और कॉन्स्टेंट्स नहीं थे, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया और ये गुड्स के बदले गुड्स का जो एक्सचेंज था ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगने लगा। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी मुसीबतें सामने आने लगी और इसीलिए ज़रूरत पड़ी इंसान को कुछ ऐसा इन्वेंट करने की जिससे आसानी से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। और इसीलिए दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, जो हमें समझाएगा कि क्या ऐसी डिफिकल्टीज हमने फेस की, क्या ऐसी मुसीबतें हमने फेस की जिनकी वजह से मनी का इजाद हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता था, लोग गुड्स के बदले में गुड्स जो खुद के पास है दूसरे को देकर उसके पास जो है वो ले लेते थे, बार्टर सिस्टम इसी प्रकार चलता था। लेकिन क्या इसमें कमियां रह गई?
गई। क्या ऐसी डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन करना पड़ा? तो आपके सामने ही है दोस्तों डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। हमारे सामने है कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स, और इन 5 डिफिकल्टीज को समझ लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्यों एग्जैक्टली मनी का इन्वेंशन हुआ है। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इसके अलावा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा पॉइंट डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, चौथा पॉइंट इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, और आखिर में प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं और ध्यान से हम समझ जाएंगे कि मनी का इन्वेंशन एक्चुअल में क्यों हुआ। ये बार्टर एक्सचेंज जो चल रहा था, लोग सामान के बदले में सामान, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन कुछ मुसीबतें थी, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ लैक था इस सिस्टम में, जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। चलिए पहले पॉइंट की ओर नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी जो तेरा है वो मेरा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जो मेरे पास है उसकी जरूरत आपको हो और जो आपके पास है उसकी जरूरत मुझे हो। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स तो एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन दोनों की जरूरतें, दोनों की वांट भी तो कोइंसाइड होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये डबल कोइंसिडेंस जो है, तुझे भी वही चाहिए जो मेरे पास है और मुझे भी वही चाहिए जो तेरे पास है, ये हर बार होना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये एक डिफिकल्टी हमेशा सामने आती थी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल बहुत जबरदस्त है, आपको समझ आ जाएगा इससे। फॉर इंस्टेंस, पर्सन ए हैज क्लॉथ, ए के पास कपड़ा है, एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज, एंड पर्सन बी हैज राइस। दोस्तों ए के पास क्लॉथ है और उसे राइस चाहिए, बी के पास राइस तो है, लेकिन बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज, उसे कपड़ा नहीं चाहिए, तो हम काहे दें? हमारे पास राइस तो है, लेकिन वाई शुड आई गिव यू, बिकॉज आई डोंट वांट व्हाट यू हैव। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो उम्मीद करता हूं ये पहली डिफिकल्टी आपको समझ आ रही होगी। बार्टर सिस्टम में कई डिफिकल्टीज थी, इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। पहली डिफिकल्टी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर करना, तोलना चीजों को, जांचना चीजों को, ये एक कॉमन वैल्यू से हो रहा है आजकल, क्योंकि मनी हमारे पास है, हमें पता चलता है कितना लीटर है, कितना किलो है, कितने रुपए का है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, देयर वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। पता नहीं चलता था किसकी कीमत कितनी है, कौन ज्यादा महंगा, कौन कितना, ये पता नहीं हो पाता था, और इसीलिए कमियां रह जाती थी। हर किसी को अपना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, हर किसी को अपनी चीज ज्यादा वैल्यूएबल लगती थी, और इसीलिए प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे थे। व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। कौन सी चीज कितनी कीमती है, कौन सी चीज की वैल्यू क्या है, ये समझना मुश्किल था बार्टर सिस्टम में। एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस। अब 2 किलो राइस ज्यादा वैल्यूएबल है या 2 लीटर मिल्क, ये समझना मुश्किल हो जाता था। बस एक्सचेंज कर लेते थे, मन को मार लेते थे, कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया तो एक्सचेंज हो जाता था, अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और इसीलिए दोस्तों डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम में दूसरी डिफिकल्टी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज मनी के इन्वेंशन की वजह से ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमें मिल गया है। हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कौन सी चीज वैल्यूएबल है, कौन सी कम वैल्यूएबल है, कौन सी ज्यादा वैल्यूएबल है। पहले ये नहीं था, और इसीलिए ये एक बड़ी डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम की। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। जगह का तो प्रॉब्लम होता ही था, साथ ही साथ पेरिशेबल यानी जो जल्दी खराब हो जाने वाले गुड्स थे उनको स्टोर करना भी पहले के जमाने में एक प्रॉब्लम होता था। इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। आगे जाकर मैं कंज्यूम कर सकूं, इसलिए अभी मुझे स्टोर करके रखना जरूरी है। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स इट वाज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। आगे जाकर खराब हो जाएंगे, पता नहीं है टिकेंगे या नहीं, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल पेरिशेबल गुड्स में होती थी। अगर आपने किसी से गुड्स एक्सचेंज किए हैं गुड्स के बदले में, और वो आपको पेरिशेबल गुड्स देकर गया है आपके गुड्स के बदले में, तो वो पेरिशेबल आइटम संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जी हाँ, पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क,
eggs, fish, vegetable, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. तो ये प्रॉब्लम भी बार्टर सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई अगर पेरिशेबल गुड्स एक्सचेंज कर दे तो फिर उसे स्टोर करना मुश्किल हो जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। चौथा पॉइंट है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इनडिविजिबल का पहले मतलब समझ लीजिए दोस्तों, डिवाइडेड इन स्मॉलर पार्ट्स, इनडिविजिबल। लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें डिविजिबल नहीं कर सकते, जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी कई चीजें हैं आज भी दोस्तों, लेकिन उनके बदले एक्सचेंज में हम मनी या मनीज वर्थ कुछ दे सकते हैं, लेकिन आज वो चीजें पॉसिबल हैं, पहले नहीं थी। और इसीलिए इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स वाज आल्सो अ प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के जरिए आप आसानी से समझ जाएंगे। इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल, हाउस एक्सेट्रा। यानी कोई अगर आपके गेहूं के बदले में आपको एक बकरी दे जा रहा है तो वो बकरी को डिविजिबल तो है नहीं, आपको कुछ बैग्स राइस के बदले थोड़ी सी बकरी तो आप नहीं दे सकते, काट कर तो उसे नहीं देने वाले। तो कहीं ना कहीं ये डिविजिबल चीज नहीं है। इनडिविजिबिलिटी होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। आज के दौर में आप जो है, आज के दौर में पैसों के बदले में चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, लेन देन आसानी से हो सकता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो गुड्स के बदले गुड्स जाते थे और इसीलिए डिविजिबिलिटी एक बड़ा प्रॉब्लम था। यस, so it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example देखिए, समझ जाएंगे। Individual A has a stock of wheat and he wants a goat in exchange. Yes, individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. यानी B के पास गोट तो है, लेकिन उसे गेहूं का पूरा स्टॉक नहीं चाहिए, थोड़ा ही गेहूं चाहिए। तो अब वो थोड़े गेहूं के बदले में बकरी कितनी देगा, पूरी देगा या थोड़ी सी देगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर ऑफ गोट फॉर इट बीइंग अ लाइव स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आसानी से आप समझ पाएंगे। इनडिविजिबिलिटी मतलब डिविजन इन स्मॉलर पार्ट्स, जो सर्टेन गुड्स में पॉसिबल नहीं हो सकता। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। ये पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब समझिए दोस्तों, डेफर्ड पेमेंट्स यानी थोड़ा थोड़ा करके देंगे, आज नहीं कल देंगे, फ्यूचर पेमेंट करेंगे, इसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। याद रखिए, डेफर्ड पेमेंट मींस पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर। जैसे आज के दौर में हम ईएमआई में पेमेंट कर देते हैं, हम लोन्स को चुका देते हैं ईएमआई के जरिए, ये डेफर्ड पेमेंट्स की तरह ही होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके आप कमोडिटीज कैसे दे पाएंगे। आज तो हम मनी का एक्सचेंज करते हैं, इसलिए बहुत आसान हो गया, लेकिन पहले बार्टर सिस्टम के अंदर रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट, क्योंकि हम कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, इट वाज डिफिकल्ट टू रीपे पेरिशेबल गुड्स। अगर आप पेरिशेबल गुड्स ही देने वाले तो आपके गुड्स तो टिकाऊ ही नहीं, वो तो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे गुड्स के मामलों में तो खास तौर पर डेफर्ड पेमेंट्स एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, और इसीलिए मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमने आज देख लिए हैं डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, 5 पॉइंट का ये आंसर, और इसी वजह से, इन्हीं डिफिकल्टीज की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मनी का पहला आंसर डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, जहां हमने आज देखा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, और प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 11th स्टैंडर्ड के ज्यादातर स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।